नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो लिटरली हर बीपीएससी एस्पिरेंट का सपना है। जी हाँ, 72nd बीपीएससी नोटिफिकेशन, जिसका महीनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आयोग ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। और सच बताऊं तो इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम इस नोटिफिकेशन के हर एक छोटे बड़े डिटेल का बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधे और क्लियर फैक्ट्स जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को एकदम सॉलिड बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी घोषणा और टोटल वैकेंसीज की। उसके बाद इन वैकेंसीज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखेंगे। फिर हम समझेंगे नए एप्लीकेशन रूल्स, नया एग्जाम पैटर्न और लास्ट में इस बदले हुए पैटर्न को क्रैक करने की एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं पॉइंट पर, सबसे बड़ी घोषणा और सबसे पहली खबर पर। भाई 1230 पोस्ट्स, एक दो नहीं पूरे 1230। ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में आई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज में से एक है। ये नंबर अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स की कितनी बड़ी डिमांड है। एक सिंसियर एस्पिरेंट के लिए इससे बड़ा सुनहरा मौका शायद ही मिले। लेकिन ठहरिए, जो चीज इस नोटिफिकेशन को सच में एक जैकपॉट बनाती है ना, वो है ये अगला नंबर, 100 एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पोस्ट्स। बिहार प्रशासनिक सेवा का ये पद हर किसी का अल्टीमेट ड्रीम होता है, राइट? और इन 100 में से 34 पोस्ट्स स्पेशली फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इतने बड़े लेवल पर एसडीएम की वैकेंसीज बहुत ही रेयर होती हैं, जो इस बार के कंपटीशन को और भी ज्यादा इंटेंस बना देगी। अब जरा इन सीट्स का थोड़ा डिटेल्ड ब्रेकडाउन करते हैं, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस एकदम सही से सेट कर सकें। देखिए, एसडीएम के 100 पोस्ट्स तो हमने देख लिए। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी की 22 सीट्स हैं, जिसमें से 6 फीमेल्स के लिए हैं। पर सबसे बड़ा चंक कहाँ है? वो है रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी, जहां टोटल 365 पोस्ट आई हैं। उसके बाद स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के भी 76 पोस्ट्स हैं। मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है इस बार। अब यहाँ ना एक बिल्कुल नई और स्पेशल कैटेगरी आई है, जिसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 101 पोस्ट निकाली हैं अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी की, और ये 100% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। पर इसमें कैच है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन या तो साइकोलॉजी में होना चाहिए या फिर लॉ में, और मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इन्हीं दोनों में से एक लेना होगा। तो जिनकी प्रोफाइल मैच करती है उनके लिए ये एक अमेजिंग टारगेटेड अपॉर्चुनिटी है। ओके, वैकेंसीज तो देख ली हमने। अब आते हैं उन नए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस पर, जहां थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। डेट्स एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई से स्टार्ट होंगे और 31 मई को क्लोज हो जाएंगे। विंडो बहुत छोटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब स्ट्रिक्टली कंपलसरी हो गया है। बिना ओटीआर के आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट्स के हिसाब से मिनिमम एज 20 से 22 साल के बीच है। और हाँ, जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, चाहे वो 35% फीमेल रिजर्वेशन ही क्यों ना हो, वो सिर्फ बिहार के डोमिसाइल होल्डर्स को ही मिलेगा। फॉर्म फीस में आयोग ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डाला है। नॉर्मल फी तो 100 रुपये ही है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते टाइम अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आयोग आपसे 200 रुपये का एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक फाइन लेगा। यानी बिना आधार के फॉर्म सीधे 300 रुपये का पड़ेगा। ये बेसिकली फ्रॉड रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप लिया गया है। अब हम आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे क्रूशल पार्ट पर, नया एग्जाम पैटर्न। अगर आप पुराने तरीके से चल रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। एग्जाम के वही 3 फेमिलियर स्टेजेस हैं, पर रूल्स बदल गए हैं। प्रीलिम्स 2 घंटे का होगा, 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पर अब आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ना, अब आयोग सिर्फ टोटल वैकेंसीज के एग्जैक्टली 10 गुना कैंडिडेट्स को ही मेंस के लिए बुलाएगा। मेंस 900 मार्क्स का होगा, जिसमें जीएस के पेपर्स और ऐसे शामिल हैं, और ऑप्शनल पेपर अब सिर्फ क्वालिफाइंग है। लास्ट स्टेज ऑफ कोर्स इंटरव्यू होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रूल सबसे ज्यादा खतरनाक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने 3 गलत जवाब दिए तो आपका एक सही जवाब का नंबर 0 हो जाएगा।
और सुनिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो आप उसको ओएमआर में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपको लिटरली 5th ऑप्शन को बबल करना ही पड़ेगा, वरना उसके भी 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। और इस बबलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, सब कुछ उन्हीं 2 घंटों में करना है। ये आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो भाई, इन सब नई मुश्किलों और नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए सवाल ये आता है कि अब आपकी तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस स्ट्रैटेजी। एक बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, वो दिन गए जब मार्केट से 1 लाइनर फैक्ट्स वाली बुक खरीदी, रट्टा मारा और प्रीलिम्स निकल गया। बिल्कुल नहीं। अब बीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड यूपीएससी लेवल का कर दिया है। अब स्टेटमेंट और असर्शन वाले लंबे लंबे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 4-4 स्टेटमेंट्स देकर कोड से आंसर निकालना होगा। इसके लिए सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ऐसी डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से आएगी? एक्सपर्ट्स यही स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर वापस आना ही पड़ेगा। बेस बनाने के लिए 6 से 12th की पूरी एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए ऑफ कोर्स एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह या जीसी लियोंग और इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह जैसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। शॉर्टकट्स का रास्ता अब कंप्लीटली बंद हो चुका है दोस्तों। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इस हार्श 1/3 नेगेटिव मार्किंग और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की रियलिटी को जानते हुए आप अपना डेली स्टडी रूटीन आज अभी से कैसे बदलने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, अब टेस्ट सीरीज लगाना और टाइम लिमिट के अंदर उस 5th ऑप्शन को कलर करने की आदत डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वक्त एक्शन लेने का है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही ट्रैक पर रखिए।